इस फिल्म को देखने के बाद मेरी फीलिंग कुछ इस तरह थी, जब हम किसी नए जगह में जाते हैं जो इंडिया में ही है और हमें वो देख के ऐसा लगता है कि भैया हम कहाँ आ गए, जन्नत तो नहीं है या स्विट्जरलैंड तो नहीं आ गए। तो हम अपने दोस्तों को कैसे कहते हैं कि भाई वहाँ जाके देख, लगेगा ही नहीं कि तू इंडिया में। हेलो माँ के लाडलों और पापा की परियों, मैं हुआ मेरी ये है सिनेमा की और सरदार उधम अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। ये एक काफी एंटिसिपेटेड मूवी है विच इज डायरेक्टेड बाय सुजीत सरकार और इसका ट्रेलर काफी इंप्रेसिव था। एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया था, टेक्निकली भी और स्टोरी वाइज। हमें स्टोरी पता है बट उसे किस तरह से पोर्ट्रे किया जाता ऑन स्क्रीन वो देखने के लिए मैं एक्साइटेड था। और जैसा कि मैंने ट्रेलर पर जो रिव्यू रिएक्शन वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि मुझे बहुत उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पर यह फिल्म पूरी खरी उतरती है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दिस मूवी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट मूवी ऑफ 2021। इट इज टेक्निकली अ ग्रेट मूवी। टेक्निकली से मेरा मतलब है कि अगर सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हम देखें तो उस हिसाब से इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी फ्रॉम बॉलीवुड इन लास्ट 10 to 15 ईयर्स। बहुत ही कम ऐसा होता है कि कोई मूवी हर टेक्निकल एस्पेक्ट में मार्वल करती है, अच्छा परफॉर्म करती है। किसी में ए सही होता है तो बी सही नहीं होता है, किसी में बी सही होता है तो सी सही नहीं होता है, मतलब कि सारे एस्पेक्ट्स उतने अच्छे नहीं होते। बट इस मूवी में हर टेक्निकल एस्पेक्ट, मतलब कि प्रोडक्शन डिजाइन, सेट डिजाइन, लोकेशंस, कॉस्ट्यूम्स, कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी, एवरीथिंग वाज एट इट्स बेस्ट। और उसको लीड करते हुए सुजीत सरकार वाज एट हिज बेस्ट। अब क्योंकि ये मूवी इनके प्रोडक्शन के तले ही बनी है तो हमें पता है कि इन्होंने अपना खून पसीना लगा दिया है इस प्रोजेक्ट में और वो हमें दिखाई देता है एज अ रिजल्ट। परफॉर्मेंसेज वर आउटस्टैंडिंग। मुझे एक इंसान जो मिसकास्ट लगा, एक्टिंग पे मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सही हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि भगत सिंह के रोल में शान पराशर मेरे लिए वर्कआउट नहीं करते दिखे। हालांकि उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी तरफ से अपना बेस्ट पुट किया था उसके बावजूद भी। और विकी कौशल तो भैया क्या ही कहें, मतलब ये प्रोजेक्ट वाइज देखा जाए तो इनकी थर्ड बायोग्राफिकल मूवी थी जिसमें से दो में ये लीड थे। पहला संजू था जिसमें वो लीड नहीं थे, उरी था, और उसके बाद सरदार उधम। और सरदार उधम के कैरेक्टर में ये घुस गए थे। ही वॉज सो कन्विंसिंग इन दिस रोल। इनफैक्ट बनीता संधू जिनको हमने लास्ट अक्टूबर में देखा था वो थोड़ी देर के लिए हैं बट शी इम्प्रेसेस विथ हर अमेजिंग एक्टिंग स्किल्स। और जितने भी अंग्रेज एक्टर्स थे पिवटल रोल्स में उन लोगों ने अपने काम को बखूबी किया है। कहीं पे भी मतलब पुरानी बॉलीवुड फिल्मों में जिस तरह से अंग्रेजों को पोर्ट्रे किया जाता था, थोड़े वो लाउड होते थे, वैसा कुछ भी नहीं है। भले ही वो अपने पहचाने हुए चेहरे नहीं थे हमारे लिए बट दे वर वेरी गुड एट देयर जॉब। और ये मूवी स्क्रीन प्ले वाइज भी बहुत ही ज्यादा रिच है, जिसको लिखा है रितेश शाह ने और शुभेंदु भट्टाचार्य ने। मतलब फिल्म के शुरुआती कुछ मिनट्स के बाद ही हमें वो असैसिनेशन दिख जाता है, माइकल ओडॉयर का सरदार उधम असैसिनेट करते हुए दिख जाते हैं। उसके बाद व्हाट फॉलोज वो हमें दिखाई देता है, वो टॉर्चर, वो सवाल जवाब, वो सब हमें दिखाई देता है। और फिर उस इवेंट से पहले उन्होंने प्रिपेयर कैसे किया था इस असैसिनेशन के लिए, और उसके बाद हमें फाइनली वो इवेंट या इंसिडेंट दिखाई देता है जिसने ट्रिगर किया था या यूं कह लें कि जगाया था सरदार उधम के अंदर के रेवोल्यूशनरी को, द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो कि इस फिल्म के थर्ड एक्ट का ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द पार्ट है। एंड माइंड में ये किसी को इस फिल्म का ओवरवेलमिंग एस्पेक्ट लग सकता है क्योंकि ये फिल्म 2 घंटे 30 मिनट की है और ऑलमोस्ट 30 मिनट का वो ही सीन है जहां पे हमें यंग सरदार उधम, जो लोग अभी जिंदा हैं, जो लोग मरे नहीं हैं, उनको हॉस्पिटल तक ले जाते हुए दिखते हैं। एंड आई थिंक उसका स्ट्रेच होना, उसे इतना देर तक दिखाना कहीं ना कहीं जस्टिफाइड इसलिए है क्योंकि डायरेक्टर हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उस इंसिडेंट ने सरदार उधम की लाइफ को इतना इम्पैक्ट किया कि जब तक उन्होंने बदला नहीं ले लिया तब तक वो रुके नहीं और उसमें उन्होंने अपना लिटरली पूरा लाइफ झोंक दिया। सो जो इंसिडेंट आपके लाइफ को ऑल्टर करता है वो इंसिडेंट भी तो उस तरह से दिखाया जाना चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद मेरी फीलिंग कुछ इस तरह थी, जब हम किसी नए जगह में जाते हैं जो इंडिया में ही है और हमें वो देख के ऐसा लगता है कि भैया हम कहाँ आ गए, जन्नत तो नहीं है या स्विट्जरलैंड तो नहीं आ गए। तो हम अपने दोस्तों को कैसे कहते हैं कि भाई वहाँ जाके देख, लगेगा ही नहीं कि तू इंडिया में। तो इस फिल्म को देखने के बाद ही मुझे ऐसा हुआ कि लगा ही नहीं मुझे कि ये फिल्म किसी इंडियन डायरेक्टर ने, किसी इंडियन प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया। सच वॉज द क्वालिटी ऑफ दिस फिल्म टेक्निकली एंड क्रिएटिवली। And it was so impressive, at least I was impressed and I want more movies like this। और मैं ये तहे दिल से चाहता हूँ कि अगर पार्टीशन के ऊपर कभी और कोई मूवी बनती है तो उसे सुजीत सरकार डायरेक्ट करे। औकात मेरे, क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट जितना ग्रूसम वो था
उतना ग्रूसम स्क्रीन पे मैंने पहली बार देखा उसको। उसके थोड़े करीब होगा, हमें वो क्योस दिखता है, हमें वो बुलेट हिट करते हुए दिखते हैं, किसी के हाथ अलग हो रहे, किसी के पैर, किसी के गले। सरदार उधम भगत सिंह को अपना मेंटोर मानते थे, अपना लीडर मानते थे, और ये हमें इस पूरे फिल्म में बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है, विजुअली भी और डायलॉग वाइज भी। इस फिल्म को बहुत ही सुकून, मेहनत और दिल से बनाया गया है, वो साफ दिखता है। एंड इट इज अ वेरी वेल रिसर्च्ड एंड इंट्रिकेटली रिटन स्क्रीन प्ले। कोई भी अनवांटेड सॉन्ग हमें देखने या सुनने को नहीं मिलते, और ना ही हेरोइक या विलनस म्यूजिक हमें सुनाई देता है जब भी हमारे हीरो या विलन स्क्रीन पर आते हैं तब। वर्ल्ड सिनेमा लेवल पे देखा जाए तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा टक्कर वाला है, और नेशनल अवार्ड के लिए बहुत आसानी से कंसिडर किया जा सकता है, और ऑस्कर का भी बहुत ही बड़ा और बेहतर कंटेंडर बनने की सारी कैपेबिलिटी है इस फिल्म में। The texts in the beginning and mainly at the end of the movie are important and worth noting and remembering. Abhik Mukhopadhyay as cinematographer has done a brilliant, outstanding job in this project. और एडिटिंग वाइज भी ये फिल्म बहुत ही अच्छे से और हिसाब से कट किया गया है, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दी डायरेक्टर्स विश, कि इसका लेंथ उस हिसाब से बैठे और इसके सीन्स उस हिसाब से डिजॉल्व हो, स्विच हो, कि वो उस पेसिंग के साथ परफेक्टली फिट बैठे। मतलब कि एक टीम अगर अच्छे से काम करे एक अच्छे लीडर के अंदर, तो वो कितना तगड़ा आउटकम या रिजल्ट दे सकता है, वो हमें इस फिल्म से दिखाई देता है। ये फिल्म उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल साबित हो सकता है। सुजीत सरकार ने फिर से एक बार साबित कर दिया कि वो वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स हैं ऑफ हर कंट्री। इट इज़ अ मस्ट वॉच मूवी फॉर एवरीवन। आप अपनी फैमिली के साथ देखिए। एंड दिस वाज मी शेयरिंग माय थॉट्स ऑन द मूवी सरदार उधम। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। We'll be right back.